तो प्रीवियस क्लास में हमने ये कवर कर रखे थे। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे तो यहाँ पे हमें क्या करना है इसके बेस पे हमें काउंट करना है। जैसे कि टीएल वाइज यहाँ पे है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो भी स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। इसके बेस पे ये क्या करेगा, लीव काउंट करेगा, टोटल लीव। तो लीव इसमें कौन सा है, एल का मतलब क्या हुआ, लीव है। एक तरह से ये हमारे पास ये बना हुआ है, एक तरह से अटेंडेंस है सीट इस वाले में, यानी जुलाई 2018 का अटेंडेंस है। तो ये एम्प्लॉय नेम है और उसके ये टीएल है। तो इसमें टीएल वाइज हमें देखना है कि और कौन सा एम्प्लॉय का कितना लीव लिया है इस मंथ का। तो हम कैसे यहाँ पे पता करेगा, टोटल लीव हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सम प्रोडक्ट का काउंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लगाते हैं, तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा, ये वाला स्टार्ट डेट और एंड डेट और ये जो पहले इससे प्रीवियस वाला क्लास में लगाए थे, और उसको हमें काउंट करना है। और यहाँ पे ये कंडीशन है कि नॉट इक्वल टू पी। यहाँ पे लीव है, एल, एल का मतलब लीव, पी का मतलब प्रेजेंट, सी एल का मतलब कि कैजुअल लीव, एस एल का मतलब लीव। तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू पी करूंगा तो प्रेजेंट के अलावा जितने भी होंगे वो सब क्या होगा, लीव में काउंट होंगे। तो जब ये जो लास्ट वाला जो हमारा कंडीशन है, तो इसका मतलब कि हमें इस लीव को काउंट करना है, या तो वो लीव लिया हो, ऐसे लीव लिया हो, या तो कैजुअल लीव लिया हो, या तो सिक लीव लिया हो। यहाँ पे तो इसको काउंट करना है इस कंडीशन के बेस पे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सम प्रोडक्ट, और जैसे हमने इसे प्रीवियस वाला में लगाया था। अब सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या है, टीएल। तो टीएल वाला में ये वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे टीएल का, और फिर से इसको फ्रीज कर दिया F4। और कंडीशन क्या है इसका, इक्वल टू, ये टीएल नेम हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। फिर से मल्टीप्लाई, फिर से सेकेंड कंडीशन क्या है हमारा, स्टार्ट डेट है। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट ले लिए। सेकेंड कंडीशन के लिए हमें पहले रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो रेंज हमारा ये होगा डेट के लिए, तो डेट वाला हम ये सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक डेट है इस वाले में। तो ये हमारा डेट हो गया, क्योंकि डेट रेंज में ही हमें डेट कंडीशन मैचिंग कराने, क्राइटेरिया मैच कराना। इसको मैंने फ्रीज कर दिया F4, इक्वल टू, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये हमारा स्टार्ट डेट हो जाएगा यहाँ पे। वैसे सिमिलर वे में हमारा स्टार्ट डेट से क्या होना चाहिए, इससे इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए, और एंड डेट से क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल। फिर से हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे F4 प्रेस करके। फिर से कंडीशन होगा लेस देन आर इक्वल टू, और जो हमारा एंड डेट होगा यहाँ पे कर देंगे, और इसको ब्रैकेट में हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट हो गया, और फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर ये ब्रैकेट हो गया, और यहाँ पे हमने ये कंडीशन हो गया मल्टीप्लाई। फिर से एक और कंडीशन है हमारा लीव का। तो लीव इसमें किस में आएगा, इस वाले रेंज में आएगा। तो मैं ये सारे चीजें सेलेक्ट कर लिया, फंक्शन F4 ये प्रेस कर दिया, और इसमें कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू पी। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू, यहाँ पे पी कर दिया, यानी इसके अलावा जो भी ये सारी चीज काउंट कर दिया। ये हो गया, और इसको मैंने क्लोज कर दिया, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो एरे में ये वर्क, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये 9 लीव यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे दिनेश का, यहाँ पे 7 आ रहा है, यानी 1 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई के बीच, यानी इसके अंदर जो भी था 7 लीव हुआ था। तो इसको यदि देखते हैं दिनेश सर, तो ये टीएल है, तो ये जितने हैं इसके बीच में यदि हमें लीव काउंट करना है कितने हैं, तो ये सारी चीजें 8 जुलाई तक कह रहा है ना, यानी 8 जुलाई तक यहाँ पे हो गए। यदि हम काउंट करते हैं तो कितने 7 आ रहा है। तो यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 5 5 6 7, एक तरह से 7 लीव है। इस तरह से हम जैसे भी डेट चेंज करेंगे, डेट के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, 4 से लेकर के
हमें जिस डेट तक बीच में चाहिए लीव तो ऑटोमेटिकली ये काउंट करके ये दे देगा। अब इसको चेक करते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में जा करके इवेलुएट, यहाँ पे तो सबसे पहले सम प्रोडक्ट में ये क्या करेगा, एक एक कंडीशन को ये क्या करेगा, मैचिंग कराएगा। यानी E7 से C4 से लेकर C12 तक, यानी ये जो TL वाला जो कॉलम था, C वाला कॉलम, तो C4 से लेकर C12 तक, इसमें जो भी ये TL मैच करेगा उसको क्या करेगा, ट्रू करेगा। जैसे कि दिनेश साई जो भी मैच करेगा दिनेश साई से, वो क्या करेगा, ट्रू करेगा। जो नहीं मैच करेगा वो क्या करेगा, फॉल्स करेगा। इवेलुएट, तो अब यहाँ पे हो गया। और ये मैचिंग जो करा करे दिनेश साई से मैचिंग करा रहे हैं, तो जो जो मैच करेगा वो होगा ट्रू में, जो नहीं मैच करेगा फॉल्स आएगा। तो पहले राकेश शर्मा राकेश शर्मा राकेश शर्मा, ये मैच नहीं है, 3 स्टार्टिंग में मैच नहीं है, उसके बाद से मैच है। इवेलुएट किया तो 3 स्टार्टिंग में मैच नहीं तो फॉल्स आया, उसके बाद जो भी मैचिंग था वो ट्रू आया। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर से सिमिलर वे में इस वाला का मैचिंग होगा, सेकेंड कंडीशन वाला। तो इसमें भी वो डेट वाला मैच कराएगा, जो जो डेट मैच होगा इस डेट से स्टार्टिंग और एंड डेट के बीच जो भी मैच होगा तो उसको ट्रू करेगा, जो नहीं मैच होगा फॉल्स करेगा। यानी जो जो मैच हो रहा है उसको ट्रू, जो नहीं मैच हो रहा है फॉल्स। और उसके बाद से ये सब कुछ जो जीरो में कन्वर्ट कर दिया, यानी हाइपन हमने लगाया था सम प्रोडक्ट के आगे, तो जो ट्रू था वो 1 हो गया, जो फॉल्स था वो 0 हो गया। और उसके बाद जो जो 1 है वो सबको सम कर देंगे, तो जितना आएगा वो सारी चीजें। तो ये सब एक तरफ से ट्रू और फॉल्स कन्वर्ट हो गया जीरो, और ट्रू हो गया कन्वर्ट 1 में और फॉल्स हो गया कन्वर्ट 0 में। अब एक और कंडीशन है, तो इसमें भी मैच कराएगा G17 से इसका, तो इसको भी करेंगे तो उसमें भी ट्रू और फॉल्स आएगा। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू होगा वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉल्स आएगा वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हो गया इवेलुएट, यहाँ पे ट्रू फॉल्स हो गया। ये सारी चीजें वैसे ही कन्वर्ट हो रहा है। लास्ट में भी देखा जाए एक और कंडीशन बचा हुआ है, नॉट इक्वल टू पी। तो इसमें भी ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू पी का मतलब कि जो इसके अलावा यानी प्रेजेंट के अलावा जो भी लीव है उसको ट्रू करेगा यहाँ पे। तो जो भी लीव था उसको ये ट्रू किया और फॉल्स किया, तो ये भी 0 और 1 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ये सब कन्वर्ट हो गया। अब होगा क्या, अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा एक एक को एक एक चीज से सब में। तो उसके बाद से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको सम कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर, बट ये जो टीएल नेम आप फिल्टर कर रहे हैं स्टार्ट डेट, ये किस तरीके से बनाया है? ये टीएल नेम ये जो आ रहा है ना, अभी इसके आगे वाला पढ़ेंगे ये कैसे ड्रॉप डाउन करते हैं, तो इसके ओके आगे वाला क्लास है तो समझ में आ जाएगा। ये क्योंकि वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन से बना हुआ, तो आगे वाला में अभी इसके बाद से जो क्लास होगा ना उसमें समझ में आ जाएगा कैसे बनाता है, डेटा वैलिडेशन कैसे करता है। तो फिलहाल अभी के लिए आप इसको कर दो, आगे अभी इसके बाद से जो क्लास है वही उसी में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे ये सब टोटल है, एक तरह से सब टोटल क्या है, एक तरह से फॉर्मूला है। तो ये सब टोटल का यूज क्या होता है, सब टोटल क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब टोटल वर्क्स ऑन द फिल्टर डेटा, इट परफॉर्म द लिस्टेड फंक्शन ऑन विजिबल सेल। अब जैसे कि एक सम करके हम देखते हैं, एक सम लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, और इसको सम हमने किया यहाँ पे, ये सम हो गया। और यहाँ पे सब टोटल करेंगे, तो सब टोटल भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे सब टोटल लिखा है यहाँ पे तो ऐसे आ रहा है। और इसके बाद से ये कह रहा है कि आपको कौन सा सम करना है। एक तरह से ये सब टोटल के अंडर भी एक तरह से फॉर्मूला, एक तरह से फंक्शन है। जैसे हमें क्या करना, सम करना, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा। जैसे कि सम के लिए इंडेक्स नंबर ये क्या है, 9 है। या तो 9 प्रेस करूं या तो इसी को मैं सेलेक्ट कर लूं यहाँ पे जा करके, तो ये क्या ऑटोमेटिकली 9 आ जाएगा इसका इंडेक्स। अब इसके बाद से कॉमा करूंगा, तो ये कह रहा है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब कि हमें क्या सम करना है, तो इस वाले हमें रेंज को सम करना है। अब इसके बाद से मैं एंटर कर दूंगा। इसके बाद से इसमें देखो क्या दोनों का सेम आ रहा है, यानी जो भी वैल्यू है सम किया तो दोनों का सेम आ रहा है। लेकिन सब टोटल क्या करता है, जो विजिबल सेल होगा बस उसी को ही सम करेगा। लेकिन एक्चुअल में सम क्या करेगा, हमेशा जितना सम है उतना ही आएगा। जैसे कि
कर दिया और इस चीज को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे डेटा में जा करके मैं फिल्टर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे मान लो कि मुझे जो सम करना है ये तीनों का ही सम करना है, तो इस केस में देखो सम जो है वो टोटल हिडन सेल है उसका भी ये सम हो रहा है, लेकिन सब टोटल क्या कर रहा है जो केवल विजिबल है बस उसी का ही सम कर रहा है यहाँ पे 12,4,155 जो कि उसी का ही सम कर रहा है। लेकिन सम क्या कर रहा है कि अब जो हिडन है सेल उसका भी ये सम करके दे रहा है। तो सब टोटल का यहाँ पे ये बेनिफिट है कि जो विजिबल सेल है बस उसी का ही सम करेगा सब टोटल के अंदर, यानी कोई भी फॉर्मूला लगाओ जो विजिबल होगा उसी को ही मैक्स करेगा, सम करेगा। जितने भी इसके अंदर ये है जैसे काउंट हो गया, काउंटे हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये जितने भी ये फंक्शन है वो सबका ये विजुअल सेल को ही ये एक तरह से कैलकुलेशन करेगा और जो विजुअल नहीं है उसको कैलकुलेशन नहीं करेगा सब टोटल। जबकि नॉर्मली हम फंक्शन जो लगाते हैं सम, वो क्या करता है वो विजुअल यदि हिडन सेल हो उसको भी ये क्या करता है उसको कैलकुलेशन करके देता है। तो ये डिफरेंस है सब टोटल और नॉर्मल फॉर्मूला यहाँ। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं टोटल काउंट का, ये सम वाला था तो यहाँ पे काउंट वाला, जैसे यहाँ पे यूजिंग सम की जगह यूजिंग काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे काउंट किया, काउंट ए कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसको हमें काउंट करना है कितना है, तो ये जो काउंट है 6 आ गया। वैसे सब टोटल में यदि काउंट करना हमें तो वैसे हम लगाएंगे सब टोटल यहाँ पे। और काउंट वाला कहाँ है, जैसे काउंट ए 3 हो गया कॉमा, और जो रेंज है जिसको काउंट करना ये कर दिया तो देखो 6। लेकिन जैसे मैं फिल्टर यहाँ पे करूंगा तो जितना विजुअल होगा बस उसी को ही ये क्या करेगा काउंट करके दिखाएगा। जैसे कि इतना, यानी ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये 3 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 6 काउंट करके दिखा रहा है नॉर्मल फॉर्मूला। तो ये हमारा सब टोटल है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर, क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं एग्रीगेट का। यहाँ पे तो एग्रीगेट भी वैसे ही है लेकिन इसमें और भी सारे एक तरह से फंक्शनलिटी देता है। जैसे एग्रीगेट जैसे करेंगे तो इस तरह से विजुअल होगा। अब जैसे नॉर्मल में फॉर्मूला लगाता हूँ सम करने के लिए यहाँ पे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरर है इस वाले सेल में क्या है एक तरह से एरर है। यदि मैं इसको नॉर्मली करता हूँ तो ये एरर आ रहा है, एक तरह से सम नहीं कर पा रहा है इस सिचुएशन में। जैसे क्योंकि यहाँ पे हैज एन ए क्या है एक तरह से एरर है, यहाँ पे हैज 1//0 एक तरह से ये एरर है, यानी फॉर्मूला में ही यहाँ पे एरर है, इस तरह से एक तरह से एरर है। तो इस चीज को हैंडल नहीं कर पाते यदि नॉर्मल हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम एग्रीगेट एक तरह से फंक्शन यूज करेंगे, एग्रीगेट। और यहाँ पे ऑप्शन देता है कि आपको कौन सा करना है। जैसे मुझे सम करना है नॉर्मल, तो सम के लिए यहाँ पे यदि मैं जो भी सम है ना लिखा हुआ है 9, तो सम किया, टैप किया, सम आ गया। उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपको कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, कह रहा है कि इग्नोर द नेस्टेड सब टोटल एग्रीगेट फंक्शन, इग्नोर द हिडन रोज नेस्टेड सब टोटल एग्रीगेट फंक्शन। एक तरह से इग्नोर करने के लिए जो भी एरर आ रहा है तो हमें करना है बस इग्नोर द एरर वैल्यू, यानी इग्नोर द हिडन रो एंड एरर वैल्यू। तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे 7, यानी जो जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो एक सिंपल सा हम सिलेक्ट करते हैं इग्नोर द हिडन रो एंड एरर वैल्यू। तो जो भी एरर वैल्यू आएगा उसको इग्नोर कर देगा और हिडन रो होगा उसको इग्नोर कर देगा, यानी जो विजुअल है बस उसी को ही करेगा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, टैब कर दिया, ये हो गया। और कॉमा करके और रेफरेंस हमें लेना है तो यहाँ पे हम रेफरेंस ले लेंगे जो जिस चीज को करना है और इसको ये कर। तो ये देखो 280 आ गया, यानी इसका सम यहाँ पे देखा जाए तो सम 280 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिखा नहीं रहा लेकिन ये 280 है। अब इस चीज को यदि मैं एक तरह से फिल्टर भी करता हूँ यहाँ पे, जैसे इसको मैंने फिल्टर कर दिया तो जो विजुअल होगा बस उसी को ही ये क्या करेगा सम करके देगा, यानी 190 सम करके देगा। जो विजुअल है इसी का ही इसमें 190 सम करके देगा। तो इस तरीके से हम अदर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि काउंट यूज कर सकते हैं,
यहाँ पे एग्रीगेट यदि मैं करता हूँ तो यहाँ पे जैसे एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं, काउंट है, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सम, वेरिएंस, मीडियन, इतने सारे हैं। मीडियम, सिंगल, लार्ज, स्मॉल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, ये सारे फॉर्मूला इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। 19 तक इसमें दे रहे हैं। ये हमारा एग्रीगेट एक तरह से फंक्शन हो गया, इसके अंदर आता है। फिर से नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रुप एंड अनग्रुप। तो ग्रुप बेसिकली क्या करता है कि जितना हम सिलेक्ट करेंगे उसको क्या करता है, ग्रुप कर लेगा और अनग्रुप कर देगा। सबसे पहले हम सब टोटल देखते हैं, उसके बाद से ग्रुप अनग्रुप देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल ए करूंगा तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और मैं डेटा में जाऊंगा और यहाँ पे आएगा ये 365 है तो इसमें अलग आ रहा है, और आप में 2016 होगा तो उसमें ग्रुप अनग्रुप करके लिखा होगा। तो कई बार चेंजिंग होती है फीचर में। तो मैं यहाँ पे सब टोटल करता हूँ यहाँ पे। तो ये सब टोटल करना है एट द ईच पेज एंड सम। तो जैसे कि किस कॉलम पे हमें सब टोटल करना है, यानी डेट वाइज करना है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, टीम लीड, यानी टीम लीड वाइज हमें क्या करना है, एट ईच चेंजेस, यानी टीम लीड वाइज फंक्शन सम करना है कि प्रोडक्शन पे, यानी किस कॉलम पे हमें करना है, एट सब टोटल प्रोडक्शन पे। रिप्लेस द करंट सब टोटल पेज ब्रेक चैप्टर समरी द बिलो, ओके किया तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे सब टोटल ये किया यहाँ पे, यानी ये जो टीएल था, जितने भी ये टीएल है उसको क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका पूरा सम करके दे दे रहा है यहाँ पे टोटल, यानी टोटल प्रोडक्शन एक तरह से सम कर दे रहा है यहाँ पे। देखो ऑटोमेटिकली सब टोटल लग गया यहाँ पे, 9 का मतलब सम, और यहाँ से ऊपर। अब इसको चाहे तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, यानी एक बार ऐसे करेंगे तो पूरा एक तरह से पूरा टोटल प्रोडक्शन कितना ये है। सेकेंड वाले पे जाऊंगा तो यानी टीएल वाइज कितना प्रोडक्शन है ऐसे देख सकते हैं। अब इसके अंदर ये टीएल वाइज देखना है तो ऐसे देख सकते हैं इसका क्या प्रोडक्शन है। और थर्ड पे जाएंगे, सेकेंड पे, तो ऐसे आ गया। वन बाई वन सबको एक्सपेंड करना है तो इस पे क्लिक करूंगा तो सारे एक्सपेंड हो गए इस तरीके से। इसको ऐसे करेंगे तो ये प्लस हो गया, प्लस को एक्सटेंड करेंगे तो जो एस वाला टीएल है दिनेश शायद टोटल, तो इसका पूरा इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका वो दिखा देगा यहाँ पे ये। तो कहने मतलब ये है कि बहुत ज्यादा एक तरह से डेटा है, उसको सिंपल वे में देखना है तो सब टोटल का यूज कर सकते। अब इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे जाने के बाद और यहाँ पे सब टोटल में गए और इसके बाद से इसको हम यहाँ पे रिमूव पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, रिमूव ऑल। तो ये सारी चीजें रिमूव हो गई जो भी था। अब जैसे ग्रुपिंग करना है तो जितनी चीज का ग्रुपिंग करना है वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। यदि सब टोटल से ही काम हो जाता है, लेकिन यदि हमें केवल ग्रुपिंग जो करना है, इस केवल दिनेश वाई का ही ग्रुपिंग करना है इस चीज को, तो यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए ग्रुपिंग, रो वाइज ग्रुपिंग करना है, कॉलम वाइज, रो वाइज करना है तो ये ग्रुपिंग हो गया। तो देखो ये ग्रुपिंग हो गया उसके नेम से, यहाँ पे गए तो उसको एक्सपेंड कर दिया। तो इस तरह से सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये ग्रुपिंग हो गया। तो इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं, यानी ग्रुपिंग को भी हमें रिमूव करना है तो यहाँ पे अनग्रुप पे गए, क्लियर आउटलाइन, ये हो गया। जैसे इसको ग्रुप करना है तो यहाँ पे गए ग्रुप, तो इसको ये क्या करेगा, ये एक्सपेंड है। अब इसको करूंगा तो ऐसे हो गया, ग्रुपिंग हो गया। अब इसको एक्सपेंड करना तो प्लस करूंगा तो ये इतना दिखा देगा इसके अंदर। इस तरह से ग्रुपिंग कर, यानी बहुत सारे कॉलम है उसको ग्रुपिंग वाइज यदि हमें देखना है तो देखने में इजी रहेगा, मेंटेन कर सकते हैं ऐसे। जैसे इसको एक्सटेंड करना है, बस एक ही चीज कॉलम को देखना है तो कर देंगे तो बस डेट। इस तरह से ग्रुपिंग अनग्रुपिंग कर। इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे जा करके
यहाँ पे क्लियर आउटलाइन सब कुछ। और इसके बाद से होम टास्क है ये जो, तो आपने प्रैक्टिस किया था इसको होम टास्क वाला? ठीक है, तो ये सब क्लास 3 वाला ही कवर हो गया, तो आप एक बार होम टास्क देखना, उसके बाद देखते हैं अभी नेक्स्ट क्लास पे मूव होते हैं। टेक्स्ट फंक्शन पे मूव होते हैं। तो इस वाले क्लास में हमें कवर जो करना है, डेटा वैलिडेशन, टेक्स्ट फंक्शन जैसे लेफ्ट मीट राइट, फाइंड सर्च सब्स्टिट्यूट रिप्लेस, टेक्स्ट कॉलम, और टेक्स्ट लेन करेक्टर कोड ट्रिम क्लीन। अब यदि यहाँ पे यदि इंटरव्यू में क्वेश्चन जो भी आप MIS एक्सिक्यूटिव के लिए जा रहे हो, तो इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, जैसे काउंट सम प्रोडक्ट सम, इसमें से एक क्वेश्चन आता है और इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, यानी हर इसमें से आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है एक क्वेश्चन, यानी एक एक में से एक एक क्वेश्चन आ सकता है जो भी मॉड्यूल वाइज पढ़ रहे हैं, यानी इंटरव्यू में पूछते थे। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन देखते हैं, जो अभी हमने ड्रॉप डाउन में जो अपीयर हो रहा था वो कैसे हम कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे लिखा होल नंबर वैलिडेशन, यहाँ पे मेरा ये रिक्वायरमेंट है, मैं जो भी एंटर करूँ यहाँ पे, मेरा जो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, जो भी मैं एंटर करूँ, एज जो एंटर होना चाहिए 18 to 60, यानी 18 और 16 के बीच ही एंटर होना चाहिए। और जो भी मैं कुछ भी एंटर करूँ यहाँ पे, वो इसके अलावा कुछ भी एंटर करता हूँ तो अलाउ ना करे। तो इसको कैसे डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, यानी कहने मतलब मान लो किसी को कुछ इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए आप भेजते हो और बोलते हो कि ये चीज इंफॉर्मेशन भरना है, तो कई बार होता है ना कि वो गलती कर देता है, जैसे कि रॉन्ग इनपुट दे देता है। तो उस तरह से हम ऐसा बना सकते हैं एक्सेल शीट और इसको भेज सकते हैं। तो जो चीजें हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, तो केवल उतना ही में ये एंटर कर सकता है, यानी उसको 18 to 16 के बीच ही वो एंटर कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले इस सेल पे गए और डेटा में गए और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे है डेटा वैलिडेशन, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसके बाद से यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा होल नंबर, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, तो मैं बिटवीन सेलेक्ट करूंगा, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और भी सारी चीजें कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बिटवीन है। और जैसे कि हमने यहाँ पे 18 और 16 के बीच है, तो यहाँ पे 18 और 16, यानी मिनिमम वैल्यू 18 और मैक्सिमम वैल्यू 16 दे दूंगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, वैलिडेशन होगा। फिर से इनपुट मैसेज बॉक्स में जो भी यहाँ पे लिख देंगे कि प्लीज एंटर द 18 to 16 एज, तो यहाँ पे लिख देंगे एज एंटर एज बिटवीन 18 to 60। तो एक तरह से ये हाईलाइट करेगा यहाँ पे सेल पे कि ये एंटर करना है, और जैसे कोई भी एरर आएगा तो ये वार्निंग देगा, प्लीज इनपुट द एज बिटवीन 18 to 16 एज वैलिडेशन। इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखो जैसे यहाँ पे आप कर रहे हो तो ये हाईलाइट, प्लीज एंटर द एज बिटवीन 18 to 16। अब जैसे मान लो कि मैंने 16 दिया यहाँ पे, तो ये करते हैं इसको मैं, अब इसको मान लो सारे सेल पे लगाना है, तो मैं यहाँ पे करके कंट्रोल डी कर दूंगा, तो सारे सेल पे ये लग गया। देखो जैसे फॉर्मूला हम करते थे। और यहाँ पे हमें जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे देता हूँ 20 और ये करता हूँ तो अलाउ कर रहा है। और जैसे मान लो यहाँ पे मैं देता हूँ 17 और ऐसे ये कर रहा हूँ, तो ये एरर आ रहा है, कह रहा है कि प्लीज इनपुट द एज बिटवीन 18 to 16। कह रहा है कंटिन्यू, यदि कंटिन्यू चाहते हो तो कंटिन्यू कर सकते, नहीं करना चाहते हो तो कैंसिल कर, तो नहीं आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एंटर कर, जैसे मान लो 17 हमें करना है, तो ये पॉपअप आ जाएगा।
नो करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो इस तरीके से वैलिडेशन यहाँ पे हम लगा सकते हैं। यहाँ सर अगर इसमें कंटिन्यू कर दिया तो वो एक्सेप्ट करेगा वैल्यू? हाँ, कंटिन्यू करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन एक तरह से रिमाइंडर दिला सकता है। 17 किया और यहाँ पे किया, यदि कंटिन्यू करोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा उस केस में, क्योंकि आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो। बट सर हमने तो लिमिट 18 टू 16 की लगा रखी है ना। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ना करने के लिए, तो आपकी अच्छा। गलती, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कंट्रोल यही ओके। दे रहा है कि आप कह रहे हो प्लीज इनपुट 18, यहाँ पे बता भी रहा है कि आपको 18 टू 16 देना है, फिर भी आप गलती कर रहे हो तो यस, फिर भी ऑप्शन दे रहा है कि आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो नो कर दो या तो कैंसिल कर। और जैसे कि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, ऐसे ही सेम लगा हुआ है, यदि इसको हमको चेक करना है तो यहाँ पे इस वाले सेल पे डेसिमल, जैसे हमने होल नंबर लगाया था, सेकेंड है डेसिमल। डेसिमल का मतलब कि एक तरफ से होल नंबर नहीं, जैसे डेसिमल पॉइंट में 15.6 हो गया, 10.65 हो गया, यानी इसके बीच यदि कोई भी एंटर दे रहा हो तो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद से आपको वार्निंग देगा कि तो यहाँ पे डेसिमल नंबर का स्टॉप वार्निंग इंफॉर्मेशन। तो इस वाले केस में हमारा स्टॉप है। इस वाले केस में क्या था, इसमें देखते हैं। यहाँ पे वार्निंग था, यदि मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे, ओके, और इसके बाद से इसको डिलीट करके इसके बाद से मैं 17 करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो कंटिन्यू करने पे भी यही आ रहा है, यानी करने का मतलब उस केस में भी, लेकिन मुझे इसको ड्रैग करना पड़ेगा जो मैंने अप्लाई किया था, कंट्रोल डी, और इसमें मैं एंटर करता हूँ 17। तो कहने का मतलब जब मैं स्टॉप कर दूंगा तो ये रिट्राइव अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ये है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आपको यहाँ पे स्टॉप, स्टॉप का मतलब अलाउ नहीं करना, वार्निंग का मतलब कि एक तरह से वार्निंग दे रहा है यस या नो में, तो एक तरह से इंफॉर्मेशन का मतलब कि आपको इन्फॉर्म कर रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अलाउ नहीं करना है, यदि बिल्कुल अलाउ नहीं करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो एरर अलर्ट में स्टॉप, तो उस केस में अलाउ नहीं करेगा कैसे भी करके। तो जैसे यहाँ पे यदि मैं करना चाह रहा हूँ 17 और मैंने ऐसे किया तो अलाउ नहीं कर, रिट्राइव ऐसे करेगा। अब ऐसे डेसिमल है, डेसिमल वाला, तो डेसिमल वाले के केस में भी आप यहाँ पे चेक करें तो वही है, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे कर दिया, डेसिमल सेकंड वाला पहले होल नंबर था, डेसिमल हो गया, और डेसिमल में हमें मिनिमम होना चाहिए 15.6 दे सकते हो, मैक्सिमम 10.65 दे सकते हो। तो इसी के बीच में एक्सेप्ट करेगा, और इसके अलावा आप कुछ भी दोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं 15.6 कर रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ तो अलाउ कर रहा है। अब जैसे इसे कम दूं, जैसे कि 15.1 करता हूँ तो ये फिर से ये कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है, रिट्राइव। तो वैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे हम बना सकते हैं यहाँ पे, तो इसको पहले मैं इसको मान लो कि रिमूव करना है तो इसको सेलेक्ट किया, और डेटा वैलिडेशन को रिमूव करना तो ये लिखा है ना, क्लियर वैलिडेशन सर्कल, यहाँ पे क्लियर इनवेल, इसको यहाँ पे किया तो यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, वैसे नहीं हो रहा तो ओके, ये सब क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन नहीं है। तो हम स्टार्टिंग से करते हैं ड्रॉप डाउन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस सेल पे हमें ड्रॉप डाउन लगाना है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और ड्रॉप डाउन में गए, यहाँ पे आता है लिस्ट, लिस्ट आया, और किसको ड्रॉप डाउन करना है, यहाँ पे लिस्ट किया और ये रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, इसको ड्रॉप डाउन में आना चाहिए, इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे, और इसके बाद से यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, ये रेंज आ गया ओके, और यहाँ पे मैंने किया तो देखो ड्रॉप डाउन में आ गया। अब इसी को हर सेल पे लगाना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी कर दूंगा, यहाँ पे सब पे लगे तो देखो सब पे ड्रॉप डाउन आ रहा है।
इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करना है यहाँ पे बस इस तरह से हम ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। अब जैसे डेट पे भी यदि हमें वैलिडेशन लगाना है, यानी डेट के हिसाब से वैलिडेशन लगाना है, तो हम डेट पे भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे गए, तो ये हमारा डेट है, तो किस किस डेट के बीच हमें चाहिए वैलिडेशन, तो इसके हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे कि डेट और बिटवीन कौन कौन से होना चाहिए, तो जैसे कि यदि हम रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं डेट का, और यहाँ पे हम डेट भी दे सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें कोई डेट दे देते हैं, जैसे कि 01/01/2021 स्टार्टिंग डेट हो गया, और एंड डेट 30/01, और यहाँ पे दे दिया 2021। इसके बीच ही हम कोई भी एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ पे और भी सेट कर सकते हैं द डेट यू एंटर इन वैल्यू। तो इसका मतलब ये है इन्वर्टेड कॉमा में कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे कोई डेट लिख के टुडे या टुमारो ऐसे ही कर लेते हैं। डेट यहाँ पे टुडे आज की डेट हो गया, और यहाँ पे POD में टुडे आज की डेट +10, ये हो गया आज की डेट, और 10 दिन इसके बीच के हमें डेट करना है। यहाँ पे कोई मैसेज देना है तो मैसेज दे सकते हैं कि किस हिसाब से लिखना है। एरर चाहिए तो एरर भी सेट कर सकते हैं। जैसे आज की डेट है जो भी है, यहाँ पे मैंने टुडे किया, आज की डेट ये ले रहा है यहाँ पे, और मैं कल की डेट यदि मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 01/02/2021, क्योंकि मैंने इसको अप्लाई नहीं किया हूँ इसीलिए नहीं आ रहा। Ctrl+D करना पड़ेगा, इसमें वैलिडेशन लगा है, Ctrl+D, और यहाँ पे कल की डेट करता हूँ 01/02/2021, तो यहाँ पे किया है रिट्रीव। तो इस तरीके से हम टाइम पे भी लगा सकते हैं डेटा वैलिडेशन, डेट पे भी हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे कि लेंथ हमें चेक करना है, कि जैसे कि हमें एक रिक्वायरमेंट होता है कि मैं 10 डिजिट का ही एक नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, तो इसके लिए हमें वैलिडेशन लगाना। जैसे मैं जो भी एंटर करूँ 10 डिजिट ही होना चाहिए। इसके अलावा मैं एंटर करता हूँ जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जैसे ऐसे आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि केवल 10 डिजिट हमें एंटर करना है, इसके अलावा नहीं करना है। इसका वैलिडेशन देखा जाए तो ये कैसा लगा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। तो फॉर्मूला कह रहा है कि हमारा लेंथ जो होना चाहिए 10 डिजिट होना चाहिए, और ये नंबर होना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको मैं डेटा वैलिडेशन को हटा रिमूव कर दे रहा हूँ। ओके, अब इसमें कोई वैलिडेशन नहीं है, तो अब यहाँ पे वैलिडेशन लगाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं एंड का। एंड कह रहा है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2।
तो जैसे मैं ट्रू ट्रू यानी दोनों ट्रू ट्रू करता हूँ तो ये क्या करता है, ट्रू हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ एंड का, एंड यानी इस वाले केस को ये क्या होना चाहिए, लेंथ। लेंथ क्या करेगा, इसका रिटर्न करेगा कितने नंबर्स ऑफ डिजिट है, इक्वल टू 10 होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, इज नंबर। इज नंबर क्या करता है कि वो चेक करता है कि नंबर है कि नहीं, यानी दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ही ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ट्रू है। यदि यहाँ पे मैंने नंबर एक बढ़ा दिया यहाँ पे, तो ये 10 डिजिट नहीं है तो ये फॉल्स हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि मैं लेंथ लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या रिटर्न करेगा, कितना डिजिट है लेंथ। यहाँ पे करना पड़ेगा जनरल 11 है, यानी 10 होगा तो ये क्या करेगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को हमें क्या करना है, कंट्रोल सी, और इस वाले में सिलेक्ट करके जहाँ जहाँ लगाना है, और डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे और यहाँ पे लगा देंगे, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला जो लगा हुआ है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद से इनपुट मैसेज में जो लिखना है वो लिख सकते हैं। एरर में स्टॉप ऑल बाय डिफॉल्ट है तो ओके कर देंगे तो ये आ गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये 10 डिजिट होना चाहिए तो इसीलिए कह रहा है 10 डिजिट। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये अलाउ कर देगा। अब जैसे इसी चीज को मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया तो अलाउ कर रहा, लेकिन एक और मैं ऐड करूंगा तो ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ये वैलिडेट करना है। तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। फिर से अवॉइड द डुप्लीकेट एंट्री। अब मान लो कि एक और ऐसे फॉर्मूला हम करके जैसे डुप्लीकेट कोई एंट्री करें तो ये अवॉइड कर दे। तो यहाँ पे देखा जाए तो काउंट इफ का हमने लगाया था ना, कैसे काउंट करते हैं, तो वही फॉर्मूला है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ क्लियर ऑल, और यहाँ पे ऐसा लगाते हैं जो कि डुप्लीकेसी ना हो। तो यहाँ पे हम काउंट इफ यहाँ पे लगा हुआ, तो काउंट इफ क्या कर रहा है कि J7 से लेकर के J17 तक, तो J7 से लेकर के J17 तक, यानी इस वाले रो को इसने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं काउंट इफ, और इस वाले रो को J7 से, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे थे कि हम क्या ऐसा करें कि जो भी हम एंट्री करें डुप्लीकेसी ना हो, कैसे हम डेटा वैलिडेशन लगाए कि डुप्लीकेट एंट्री ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इससे पहले हमने डुप्लीकेसी वाला चेक किया था काउंट इफ लगा के, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि COUNT काउंट इफ, और इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे हमें वैलिडेशन लगाना है डुप्लीकेसी के लिए F4, और यहाँ पे जो कंडीशन है ये वाला कंडीशन दे देंगे J7, और इसको हमने यहाँ पे ये रिटर्न करेगा और इक्वल टू 1, यानी 1 रिटर्न करेगा तो इसका मतलब क्या हमारा यूनिक है, और यदि 2 रिटर्न करता है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डुप्लीकेसी हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू। तो इस तरीके से हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पे भी कॉपी करके और डेटा वैलिडेशन पे लगा देंगे। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए, अब जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद कस्टम में गए और यहाँ पे हम जो भी फॉर्मूला था वहाँ पे पेस्ट करके ओके कर दिया, और यहाँ पे जैसे मान लो B मैंने एंटर किया तो डुप्लीकेसी आ रहा है। सर एक बार ये वाला रिपीट करना सर, ये कौन सा, ये यही वाला? वाला सर। तो इसमें हमने इससे पहले देखा था काउंट इफ वाला, तो ये मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये रिटर्न क्या करता है, 1, कंट्रोल D कर दिया, तो यहाँ पे ये 1 रिटर्न करता है। 1 का मतलब ये हुआ
कि यूनिक वैल्यू है। और जैसे जहां ओके जहां 1 आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे फिर से बी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये तो अलाउ नहीं करता है, लेकिन तो ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेसी आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ डेटा वैलिडेशन को। अब जैसे मान लो यहाँ पे बी लिखता हूँ तो डुप्लीकेसी है, तो यहाँ पे देखो 2 आ गया। तो 2 के केस में क्या करेगा, ये अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या कहता है कि 1 1 होना चाहिए, यानी 1 का रिटर्न करता तो यूनिक हो गया, और 2 रिटर्न करता है, इसका मतलब कि ये डुप्लीकेसी है यहाँ पे। डुप्लीकेट तो इसी को हमने ओके ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करा रहे हैं। 1 कर दिया यहाँ पे ट्रू डी, यानी जहाँ पे हमारा ट्रू आ रहा है वो सही है, जहाँ पे फॉल्स यहाँ पे है, इसीलिए जो फॉल्स आएगा तो ये हमें एक तरह से स्टॉप कर देगा। डुप्लीकेसी हाँ, डुप्लीकेसी ओके होगा। तो ऐसा ही है। अब इसको लगाना है तो हम इसी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बस कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, और डेटा वैलिडेशन यहाँ पे हमने कस्टम में गए, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं जैसे बी करूंगा तो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है सर तो ये हमारा था डेटा वैलिडेशन करने के लिए जो मोस्टली यूज होता है, वो सारी चीज हमने कवर कर ली कैसे करते हैं। और नेक्स्ट हमारा होता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या है, एक तरह से अब जैसे कि इस चीज को कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, एम्प्लॉय नेम हो गया कंट्रोल, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमें क्या करना है, अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो इस तरीके से बीच में एक तरफ सेम पैटर्न आ रहा है, यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यानी स्पेस के बेस पे हमें क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो ये हमारे पास एक्सेल में एक टूल होता है टेक्स्ट टू कॉलम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसको भी हमें सेपरेट करने का स्पेस के बेस पे, तो इसको सेलेक्ट करना है, और इसके बाद फिर डेटा में जाने के बाद यहाँ पे आता है टेक्स्ट टू कॉलम, क्लिक किया, और ये आता है डेलीमिटेड। तो दो है, एक तरफ से डेलीमिटेड का मतलब कि कोई भी जैसे कि कॉमा हो गया, स्पेस हो गया, एक तरफ से ये डेलीमिटेड है, तो उसके बेस पे हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। फिक्स का मतलब कि लेंथ फिक्स हो, तो बाद में देखेंगे, पहले इस पे फोकस करते हैं डेलीमिटेड। डेलीमिटेड और कैरेक्टर सच एज द कॉमा, टैब्स, सेपरेट ईच फील्ड, तो इसको हम डेलीमिटेड पे करते हैं। नेक्स्ट, अब हमें किसके बेस पे सेपरेट करना है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टैब है, लेकिन हमें केवल स्पेस के बेस पे करना है। जैसे मैंने स्पेस यहाँ पे चेक किया तो ये दोनों यहाँ पे सेपरेट हो गए। यहाँ पे यदि टैब भी हटा दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाय डिफॉल्ट होता है। स्पेस किया, स्पेस को हटा दिया तो सेपरेट नहीं हो रहा, लेकिन हमें स्पेस के बेस पे करना है, तो स्पेस किया तो ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया यहाँ पे, केवल स्पेस के बेस पे। नेक्स्ट, हमें आउटपुट कैसे चाहिए, जर्नल में चाहिए कि टेक्स्ट में चाहिए, तो हमें यदि जनरल में चाहिए तो जनरली रहने देते हैं, टैक्स में चाहिए तो टैक्स में रहने देंगे। और डेस्टिनेशन यहाँ पे बोल रहा है कि डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए आपका, B2 होना चाहिए, या तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है B5 होता है। तो अपने अकॉर्डिंग हम इसको डेस्टिनेशन को भी हम चूज कर सकते हैं, जैसे मुझे इस वाले डेस्टिनेशन पे चाहिए, तो इसके हिसाब से ये क्या करेगा, ये कर देगा। जैसे फिनिश कर दिया तो ये इसने ये कर दिया यहाँ पे, इस डेटा को ही हटाएगा। तो देखो यहाँ पे ये अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, यानी स्पेस के बेस पे। यहाँ पे नहीं करते तो इसी में ही कर देता, तो ये हमारा क्या होगा, डेलिमिटेड हो गया। यानी मान लो बीच में कॉमा भी आ रहा है तो उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं कॉमा के बेस पे, लेकिन ये स्पेस था तो इसके स्पेस के बेस पे किया था। जैसे मान लो कि यहाँ पे डेट है, कंट्रोल बी, अब जैसे मान लो मैं कोई डेट बना दे रहा हूँ यहाँ पे, टुडे, नाउ कर दे रहा हूँ, नाउ
प्लस और रो नंबर कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, एक एक डेट को ऐड करता रहेगा और -4 कर दे रहा हूँ। इसे आज कल का डेट हो गया और मैं कंट्रोल डी कर दिया। अब इसको फॉर्मेटिंग करना है तो कंट्रोल 1 करके और यहाँ पे कस्टम में जा करके और यहाँ पे जो भी फॉर्मेट करना है AM PM, ठीक है। इसी के आगे हम AM PM इस वाले डेट फॉर्मेट में ऐसे कर दे रहे हैं, MMDDYHH MMCA, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब इसको चाहे तो कंट्रोल C Alt ES यानी वैल्यू में हम इसको बना देंगे, फॉर्मूला की जगह वैल्यू में पेस्ट कर दिए। ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया, फॉर्मूला हट गया। यानी इसको कॉपी करके भी कंट्रोल C और यहीं पे राइट क्लिक करके यहाँ पे कर देंगे तो ये वैल्यू में पेस्ट हो जाएगा, फॉर्मूला हट जाएगा इस तरीके से। अब इसका हमारा नेक्स्ट क्या है, हम इसको सेपरेट करना है। तो सेपरेट किया जाए तो इसमें देख रहे हैं तो ये क्या है, फिक्स है, यानी स्पेस क्या है, एक तरह से लेंथ क्या है, सब में फिक्स है। यानी ये भी, ये सारे लेंथ क्या आ रहा है, फिक्स हो रहा है यहाँ पे। तो इसको ऐसा करें कि और फिक्स हो जाए, कंट्रोल से, ठीक है। पहले इसको ट्राई करते हैं, उसके बाद से ये तो इसको कंट्रोल 1 करते हैं, इसको एकदम फिक्स कर देते हैं यहाँ पे MM M यहाँ पे D, यानी 2 डिजिट तक हम करते हैं, ओके। ये सब लेंथ क्या हो गया, फिक्स हो गया, 0 1 2 डिजिट। अब इस जब फिक्स है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम जाएंगे और यहाँ पे फिक्स विड्थ वर्क करेंगे, फिक्स विड्थ पे, क्योंकि सारे लेंथ हमारे क्या है, फिक्स है। यानी ये भी क्या है, ये 2 डिजिट 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 डिजिट एकदम फिक्स है। वैसे यहाँ पे 4 डिजिट फिक्स है, यहाँ पे स्पेस के बाद से 2 डिजिट 2 टेक्स्ट करेक्टर फिक्स है। एक तरह से सब कुछ फिक्स है, तो हम फिक्स विड्थ लगाएंगे। फिक्स, ये कह रहा है फील्ड आर अलाइन इन कॉलम विद द स्पेसेस बिटवीन द ईच फील्ड, यानी एकदम सब कुछ फिक्स है, तो इस केस में हम फिक्स विड्थ लगाएंगे। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे और इसके बाद से हम चाहे तो जहाँ जैसे जैसे सेपरेट करना है, यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा तो ये हो गया, फिक्स हो गया। देखिए फिक्स जहाँ पे भी है इसको ड्रैग करके हम इसको कर सकते हैं, यानी जहाँ से भी हमें सेपरेट करना है, तो इस तरीके से हम फिक्स करके, अभी इसको भी निकालना है तो ये क्योंकि फिक्स है तो यहाँ पे भी हम करके इसको भी अलग कर सकते हैं, इसके बेस पे 32 को यहाँ पे, तो ये जैसे क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से हो रहा है। बैक, नेक्स्ट, तो ये फिक्स है तो इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट। और किस वाला ये पूरा दिखा रहा है कि कैसे कैसे ये सेपरेट होगा, तो इसके हिसाब से अलाइन कर लेंगे। जनरल में चाहिए तो जनरल में फिनिश, तो ये ऑटोमेटिकली ये फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे जैसे कि गड़बड़ हो गया था, कंट्रोल Z दोबारा करते हैं, टेक्स्ट कॉलम फिक्स विड्थ, नेक्स्ट। यहाँ पे 2 आ रहा और चाहे तो यहाँ पे भी कर लेंगे। यहाँ पे कोई देखते हैं, कोई देखो यहाँ पे कट जा रहा है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ना वो फिर से फॉर्मेटिंग हमें देखना पड़ेगा, कई बार एक कट जा रहा है, तो फॉर्मेटिंग करने पर नेक्स्ट फिनिश। यहाँ पे अब सही हो गया, फिक्स लेंथ पे ये फिक्स विड्थ वर्क करता है, एक तरह से सेपरेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। ये इसमें हमारे डेट्स कहाँ चली गई? डेट्स नहीं, तो ये डेट्स वाला ये ये इसको सेपरेट कर दिया ना यहाँ पे, तो ये 12 AM आ रहा है ना, तो ये सेपरेट होके अलग अलग हो गया ना। यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर देंगे तो वैसे भी हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि इसको टेक्स्ट में कर देंगे तो नहीं है, कंट्रोल Z, तो सबसे बेस्ट है टेक्स्ट में करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गए फिक्स टू विड्थ, नेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने ये कर दिया PM, नेक्स्ट, और जनरल की जगह मैं टेक्स्ट में कर दूंगा फिनिश। अब ये सही हो गया, वहाँ जनरल था, अलग अलग कर।
अब नेक्स्ट है टेक्स्ट फंक्शन, ये वाला कवर कर लेते हैं और उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में ये वाला कवर करेंगे। इतना ये वाला आज कवर करके सर खत्म। ये हमने जो नेम मतलब लास्ट नेम और फर्स्ट नेम वगैरह जो किया था अभी पीछे, तो सर फ्लैश फिल में भी हम लोग करते थे ना, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम उसमें सेपरेट हो जाता था। हाँ तो वो तो वैसे ही आ जाता, लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी आ जाए, यहाँ पे इसके बीच में मान लो कि कोई कॉमा है, तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा आता है, जैसे कॉन्केटनेट करते हैं। यहाँ पे एक कॉन्केटनेट होता है कि दो टेक्स्ट को जोड़ता है। यहाँ पे हो गया कॉमा, और यहाँ पे हमने कॉमा कर दिया, और फिर से यहाँ पे हमने ये कर दिया। अच्छा, कॉमा आ गया। कंट्रोल डी। अब ये कॉमा के बेस पे हमें सेपरेट करना है, तो यदि मैं कंट्रोल सी ऑल्ट ई एस वी, ये वैल्यू कर दिया, वैल्यू में हो गया। अब मैं फ्लैश फिल करता हूँ यहाँ पे, ए एन ए एन टी, आनंद, और कंट्रोल ई में प्रेस करता हूँ, तो कॉमा के बेस पे भी ये आ जा रहा है। लेकिन कहने का मतलब कि इससे भी हो जाएगा, वो जो भी कन्वेंस लगे। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि एस ए एक्स ई एन ए सक्सेना, और यहाँ पे कंट्रोल ई किया, तो इससे भी आ जा रहा है। तो दोनों ऑप्शन है, जो भी कन्वेंस लगे। तो कॉमा के बेस पे भी आ जा रहा है, इसके बेस पे भी आ जा रहा है, और चाहे तो इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट कॉलम भी करेंगे, कॉमा के बेस पे टेक्स्ट भी तो हो कॉलम जाए। हम्म। ओके, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कॉन्केटनेट है, तो जैसे कि दो टेक्स्ट के बीच यदि हमें ऐड करना है, जोड़ना है, तो कॉन्केटनेट फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एक और भी ऑप्शन होता है, जैसे कॉन सी ओ एन, कॉन्केटनेट करके कॉन्केटनेट द लिस्ट और रेंज ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो ये किया टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, तो यहाँ पे ये कर दिया, और बीच में हमने स्पेस ये कर दिया, और फिर से लास्ट नेम को हमने यहाँ पे कर दिया। लास्ट नेम को कर दिया, तो ये हमारा कॉन्केटनेट आ गया बीच में। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका होता है करने के लिए, सेकेंड में इसको इक्वल टू ये कर दिया, एम परसेंट कर देंगे, फिर से स्पेस ऐसे कर देंगे, एम परसेंट कर देंगे यहाँ पे। इससे भी हम कॉन्केटनेट कर सकते हैं, दो टेक्स्ट को एंटर करेंगे तो सेम आएगा रिजल्ट। यानी फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अब जैसे डॉलर में हमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे उसके आगे डॉलर लगा देंगे, तो यहाँ पे डॉलर आ जाएगा, टीओ डॉलर। अब कह रहे हैं नंबर, और कितने डेसिमल नंबर में चाहिए तो डेसिमल नंबर में कर सकते हैं, तो डॉलर में ही कन्वर्ट करना है तो ये डॉलर में करना है, इसको डॉलर लग जाएगा उसके आगे, यानी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब जैसे टी है, तो इसको भी हमें ये आइडेंटिफाई करेगा, यहाँ पे टी। टी क्या करता है, चेक वेदर ए वैल्यू इज टेक्स्ट एंड रिटर्न द टेक्स्ट इफ इट इज, रिटर्न द डबल कोट्स एम्प्टी टेक्स्ट इफ इट इज नॉट। तो ये इसका बता रहा है कि ये बेसिकली करता क्या है, टी। टी क्या है, फंक्शन है। ये क्या करता है, चेक वेदर ए वैल्यू इज टेक्स्ट, ये चेक करता है कि टेक्स्ट वैल्यू है कि नहीं। ये कह रहा है कि टेक्स्ट इज टेक्स्ट एंड रिटर्न द टेक्स्ट इफ इट इज। यदि ये टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट रिटर्न करेगा, यदि नहीं है तो क्या करेगा, डबल कोट्स एम्प्टी रिटर्न करेगा। इफ इट इज नॉट, यदि नहीं है तो ये क्या करेगा, एम्प्टी रिटर्न करेगा। टैब, ये टेक्स्ट नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब इसी चीज को मैं कंट्रोल डी कर दूंगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट रिटर्न कर दूंगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि यदि कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट रिटर्न करे, और टेक्स्ट नहीं है तो वो ब्लैंक रिटर्न करे। वैसे फिक्स है, फिक्स का मतलब कि यहाँ पे जो भी चीजें हम फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि फिक्स, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन करा, राउंड द नंबर्स टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल, रिटर्न द रिजल्ट एज ए टेक्स्ट विद और विदाउट कॉमा। तो यहाँ पे फिक्स नंबर डेसिमल, तो यहाँ पे फिक्स ये कह रहा है कि डेसिमल पॉइंट में चाहिए, तो जैसे कि 2 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से 0.00 कर देंगे कॉमा के साथ, कॉमा जो है ऐसे। अब जैसे इस चीज को हमें रिपीट करना है, तो यहाँ पे रिपीट रिपीट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो अगर रिपीट द टेक्स्ट गिवन नंबर्स ऑफ टाइम। अब जैसे मान लो कि मुझे रिपीट करना है,
और कह रहा है कितने नंबर से आप टाइम करना, कॉमा करूंगा मैं। इससे मान लो कि मुझे 10 टाइम्स रिपीट करना है स्टार एस्ट्रिक को, तो ये 10 टाइम्स रिपीट करते हैं यहाँ पे। और फिर से यहाँ पे भी वही है, एन क्या करता है यहाँ पे, एन हमने प्रेस किया तो जैसे कि कह रहा है कन्वर्ट द नॉन नंबर वैल्यू टू ए नंबर, डेट टू द सीरियल, ट्रू टू 1, एनीथिंग एल्स टू 0। नॉन नंबर का मतलब कि कोई नंबर नहीं है, तो कन्वर्ट द नॉन नंबर वैल्यू टू ए नंबर, यानी टेक्स्ट में वैल्यू है तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, या डेट्स है तो सीरियल नंबर में। तो इस तरह से कन्वर्टर नंबर में कन्वर्ट करें। ट्रैक वैल्यू यहाँ पे ये हो गया। अब इसको कंट्रोल डी करूंगा तो यहाँ पे यदि ये नंबर नहीं है तो इसको 0 कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये कन्वर्ट करता है। यदि इसको मैं टेक्स्ट में लिख दूं ऐसे, तो ये टेक्स्ट है तो इसको 0 कर देगा, यदि नंबर है तो नंबर में ही कन्वर्ट कर देगा। और फिर से जैसे मान लो ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो इस चीज को हमें वैल्यू में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम वैल्यू फार्मूला एक होता है वैल्यू फंक्शन, तो यहाँ पे वैल्यू लिख लें। तो वैल्यू कह रहा टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट में ये नंबर है तो इसको हम टेक्स्ट में, टेक्स्ट से हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फंक्शन के थ्रू। अब जैसे मान लो कि इस चीज को हमें सम करना है, ये सम होगा नहीं, तो इसके आगे यदि हम वैल्यू लगा के यदि सम करते हैं तो ऑटोमेटिकली सम हो जाए। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे यदि इस चीज को मैं प्लस इस चीज को मैं सम करता हूँ, तो इस केस में क्या है, ये सम कर दे रहा है इस तरीके से, यानी फॉर्मूला के थ्रू करूंगा यहाँ पे सम, तो 0 आए, इसका मतलब ये वर्क नहीं करता। तो कई बार फॉर्मूला वर्क नहीं करता, उस केस में हम वैल्यू ये तो करके यहाँ पे सब टोटल भी लग सकता है ना फिर? हाँ सब हाँ टोटल यदि सब टोटल हम लगाते हैं यहाँ पे, तो जैसे मान लो मुझे सम करना है, तो सब टोटल तो हिडन वाला करता है ना, तो ये भी वर्क नहीं करेगा, वो तो जो विजुअल सेल होगा उसी पे ही वर्क करेगा। तो कहने मतलब कि कई बार ऐसे वैल्यू होता है ना जिसको ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, जैसे कि सम हो गया, तो उस केस में नंबर पहले टेक्स्ट नंबर जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है उसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसके आगे वैल्यू लगा देंगे। और यहाँ पे भी है, तो इसको भी हम जैसे कि ये वैल्यू में इसको हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में लाना है आउटपुट, तो इसको हम एक होता है हमारा टेक्स्ट, जैसे वैल्यू और फॉर्मेट टेक्स्ट। तो जैसे मान लो कि हमें जो फॉर्मेट चाहिए, जैसे dd mm में चाहिए और mm इस वाले में चाहिए, तो इस तरीके से ये आ गया। तो जो भी फॉर्मेट है टेक्स्ट में आ जाएगा, यानी जिसमें फॉर्मेट चाहिए तो उसके हिसाब से ये आ जाएगा, डेट है। और जैसे मान लो कि इसमें dd mm में नहीं चाहिए, dd y में चाहिए, तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग देंगे तो उसके हिसाब से आ जाएगा, जैसे कि dd y, तो ये इस वाले फॉर्मेट में आ गया टेक्स्ट में। और इसको भी ऐसे कर दे, जैसे टाइम में चाहिए यहाँ पे बस जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। और इसके आगे AM PM लगा देंगे तो उसके हिसाब से आ जाएगा AM PM। इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे नंबर में हमें चाहिए तो जनरल में चाहिए तो यहाँ पे 0, तो 0 तो मतलब जनरल हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इस चीज को भी जो भी चाहिए। इसको हमें चेक करना है कि ये कंट्रोल 1 यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग है, कस्टम में गए, यानी जैसे जैसे फॉर्मेटिंग है वैसे वैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जिस फॉर्मेट में चाहिए ये सारे फॉर्मेटिंग हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट हो गया, फंक्शन हो गया, टाइम डेट, ये सारे फॉर्मेटिंग है, जनरल हो गया, नंबर हो गया, 2 डेसिमल, तो ये सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।
तो ये यहाँ तक है, इसके बाद से ये भी हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल से, जैसे फाइंड आंसर, सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस, लेफ्ट मिड राइट, फिर से होम टास्क है। और यहाँ पे और भी चीज था, जैसे कि ये लग रहा मिस हो गया, यहाँ पे हाइट था, तो यहाँ पे जैसे कि करेक्टर था। करेक्टर क्या होता है, जैसे 97 हो गया और ये इसका आउटपुट ए आया, तो एक तरह से ये आस्की एक तरह से टेबल होता है, सिस्टम के द्वारा जनरेटेड है, आस्की कोड सिस्टम में डिफाइन है। तो इसका एक तरह से कोड होता है आस्की कोड, इस सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइन है। तो इसका क्या कोड होगा, जैसे ये वाला सिंबल है, इसका क्या कोड होगा, आस्की कोड 1 हो गया। जैसे मुझे 97 का देखना है तो क्या होता है, तो यहाँ पे 97 का यहाँ पे ए आ जाएगा, यानी आस्की कोड क्या है 97 का, 97 आस्की कोड ए हो गया। फिर 98 का आस्की, बी का आस्की कोड 98 हो गया, सी का आस्की कोड 99 हो गया, और जैसे ए का आस्की कोड 65 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ करेक्टर, यानी इस आस्की कोड पे हमारा करेक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे करेक्टर फॉर्मूला लगा हुआ तो ये है। वैसे यहाँ पे वैल्यू है, तो इसका आस्की कोड क्या होगा, तो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे तो आस्की कोड है यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे भी ट्रिम, तो ट्रिम बेसिकली क्या करता है, स्पेस को रिमूव करता है, जो भी यहाँ पे यदि कोई स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको क्या करता है, रिमूव करता है ट्रिम। तो यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लगा हुआ। वैसे जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा सिंबल आ रहा है, उसको रिमूव करना है, तो यहाँ पे हमारा क्लीन आता है एक फंक्शन, तो क्या करेगा, रिमूव कर देगा इस चीज को। अब जैसे मान लो कि इस चीज को लोअर केस करना है, तो लोअर फंक्शन लगाएंगे, तो यहाँ पे सारे इसको लोअर कर देगा, लोअर केस में नेम लिख देगा। अपर केस करना है तो अपर लगाएंगे तो अपर केस आ जाएगा, प्रॉपर करना है तो यहाँ पे प्रॉपर लगाएंगे तो प्रॉपर आ जाएगा। और जैसे मान लो एग्जैक्ट हमें मैच कराना है, दोनों मैच हो रहा है कि नहीं, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला लग जाएगा D20 E20, दोनों में एग्जैक्टली मैच नहीं हो तो फॉल्स आ रहा है। ये दोनों क्या है, अपर केस एग्जैक्टली मैच हो रहा था, यहाँ पे ट्रू हो जा रहा है। तो ये चीज है। ठीक है, तब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फाइंड एंड सर्च। सर ये सर लास्ट वाली वीडियो और ये वाली वीडियो सर एक बार वन ड्राइव पे आप अपलोड कर दीजिएगा।